तो क्या होता अगर जेनो एक बीइंग को क्रिएट करता जो कि सेम टू सेम गोकू की तरह होता? तो आखिर जेनो ऐसा क्यों करता और किस वजह से करता? और जो गोकू क्रिएट हुआ होता वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और वो बाद में क्या करता? क्या वो इविल बन के जेनो को मार देता या फिर वो कुछ और ही करता? तो इस मूवी में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आप इस मूवी को पूरा देखना और इस पूरी मूवी को एंजॉय करना। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दो जेनो दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक जेनो कहता है कि हम तब से बोर हो ही जा रहे हैं, अब तो मेरे को खेलने में भी मजा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों तब से अकेले ही खेल रहे हैं और अब हमें मजा भी नहीं आ रहा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखने के बाद से मेरे को अब किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, जब से हमने उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा है तब उसके बाद से हमें कभी भी मजा नहीं आया है, क्योंकि वो टूर्नामेंट इतना ज्यादा अच्छा था कि उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट कराएं? और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि हाँ ये आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इस बार हम कुछ अलग से करेंगे। फिर दूसरा जेनो कहता है, लेकिन क्या चीज, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? और फिर वो जेनो कहता है कि चीज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर गोकू को बुलाते हैं और उसे यहीं पर रख देते हैं। और फिर जेनो कहता है कि यहीं पर रख देने से तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर दूसरा जेनो कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गोकू को यहीं पर हमेशा के लिए रख देते हैं और वो हमें यहाँ पर बोर भी नहीं होने देगा, क्योंकि गोकू है ये इतना अच्छा। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि लेकिन हम उसे यहाँ पर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी भी फैमिली है और वो अपनी फैमिली को छोड़ के तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर गोकू को कभी कभी ही बुला सकते हैं, हम उसे यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। फिर दूसरा जेनो कहता है कि अरे हाँ मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, लेकिन मेरे पास एक और खतरनाक सा आइडिया आया है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि लेकिन कैसा आइडिया? और फिर जेनो बताता है कि क्यों ना हम और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावरों से एक गोकू जैसा ही दिखने वाला बीइंग बनाए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भी होगी और वो बिल्कुल गोकू की तरह ही बिहेव करेगा और वो पूरा गोकू ही लगेगा, ये मान लो कि वो गोकू ही है। फिर दूसरा जेनो कहता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, ये आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया कभी? फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि है ना, ये वाला आइडिया तो मस्त है, तो जल्दी से हम इस चीज को करके देखते हैं। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि तो चलो अब हम ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हैं। और फिर जेनो अपने गार्ड से बोलता है कि जाओ तुम जाके ग्रैंड प्रीस्ट को बुला के लाओ। और उसका गार्ड सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को अंदर बुला लेता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के सामने होता है। और फिर जेनो अपना सारा प्लान ग्रैंड प्रीस्ट को समझा देता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड, कहीं इसके वजह से हमारे मल्टीवर्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? फिर जेनो कहता है कि ऐसा क्यों ही होगा, अगर हम उसको बनाएंगे तो कुछ गड़बड़ कैसे ही होगी? फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन इससे हमारे मल्टीवर्स में दो दो गोकू हो जाएंगे। फिर जेनो कहता है कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनो अपने हाथ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं और वैसा करते ही जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के बीच में बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी स्पेस से भी ऊपर को जारी होती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रोकते नहीं है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं ताकि वो गोकू जैसे कैरेक्टर को बना पाए। और फिर उसी की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन तीनों ने अपनी एनर्जी रोक दी होती है और हम देखते हैं उनके सामने एक गोकू को, जो कि अभी बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो होता है किड गोकू। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, हमने बिल्कुल गोकू जैसा ही दिखने वाला बीइंग को बना लिया है। और फिर जेनो कहता है कि वैसे हमारी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कम से कम गोकू को तो बना लिया। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, वैसे ये अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी पावर इसके पास है, हम तीनों की पावर इसके पास है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हो अपनी शक्ति देकर। फिर जेनो कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को इसे बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे भी मॉर्टल्स खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जेनो दूसरे वाले जेनो से कहता है कि वैसे वो तुम्हारा प्लान क्या था जो तुम मेरे को स्टार्टिंग में बताने चाह रहे थे? और फिर वो कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें वो प्लान अब बताता हूँ। मेरा प्लान ये है कि क्यों ना हम एक टूर्नामेंट कराएं। जेनो कहता है कि ये तो मैं तब से ही कह रहा हूँ, इसमें नया क्या है जो तुम मेरे को उस टाइम ये चीज बता नहीं रहे थे? और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमारा बनाया हुआ गोकू और सारे गॉड्स और एंजल्स लड़ेंगे, हमारा बनाया हुआ गोकू वर्सेस ऑल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल्स। इस चीज को सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और जेनो कहता है कि वैसे तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, आप जानते हो ना, ये अभी जो हमने ये गोकू बनाया है ये अभी वीक है, ये सारे गॉड और एंजल के सामने नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ हमें ये चीज पता है, लेकिन तुमसे ये कौन कह रहा है कि
हम अभी टूर्नामेंट कराने वाले हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी वीक है। फिर जेनो कहता है कि हम इसे बाद में अपनी पावर देके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे, तुम उस चीज की टेंशन मत करो, लेकिन ये टूर्नामेंट हम कराएंगे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तब तक तुम हमारे बनाए हुए गोकू को ट्रेनिंग दोगे। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं इसे ट्रेनिंग दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस किड गोकू को जो कि जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिलकर बनाया था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल गोकू जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद ऐसे ही बहुत दिन महीने बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं जेनोस को, जिनमें से एक जेनो कहता है कि लगता है अब हमें उसे पावर दे देनी चाहिए, फिर उसके बाद हम टूर्नामेंट भी करा देंगे और फिर हमें ये पता लग जाएगा कि ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग और हमारी पावर की वजह से क्या क्या हो सकता है। फिर दूसरे जेनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें शायद उसे पावर दे देनी चाहिए। और फिर जेनो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ तुम ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाओ और उससे ये कहो कि तुम भी यहाँ पर आओ और किड गोकू को भी यहाँ पर लाओ। फिर वो गार्ड बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है और वो किड गोकू को और ग्रैंड प्रिस्ट को जेनो पैलेस के अंदर बुला लेता है और किड गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर होते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेनिंग कैसी चल रही थी, और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये किड गोकू बहुत जल्दी अटैक करना सीख गया है और इसे बहुत चीजें आ गई हैं, ये लगभग बहुत लोगों को आराम से हरा सकता है, ये बहुत जल्दी सीखता है और अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। जिसके बाद जेनो कहता है कि चलो अब हम इसे अपनी पावर देते हैं। और फिर किड गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो आप मुझे पावर दोगे? फिर जेनो कहता है कि हाँ हम तुम्हें ओमनी पावर्स देंगे, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम किसी को भी हरा पाओगे। और फिर वो दोनों जेनो अपनी थोड़ी बहुत पावरें उस किड गोकू को देने लगते हैं। जिसके बाद उस किड गोकू के अंदर उन दोनों की पावर चली जाती है और वो किड गोकू ओमनी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर किड गोकू कहता है कि सच में ये पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस पावर को महसूस करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को भी हरा दूंगा। फिर जेनो कहता है कि मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि ये किड गोकू बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, तो अब हमें टूर्नामेंट करा देना चाहिए। फिर दूसरे जेनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो फिर हम इस टूर्नामेंट को कराते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि जाओ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे एंजल्स को बुला के लाओ और उनसे कहना कि एक टूर्नामेंट होने वाली है जिनमें तुम सब लड़ोगे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो इस फाइट के दौरान अगर किड गोकू मर गया तो क्या होगा? उसके बाद जेनो कहता है ऐसा नहीं होगा, तुमसे जितना कहा तुम वो करो, जाओ तुम जाके उन सबको बुला के लाओ। और ग्रैंड प्रिस्ट हल्के हल्के सारे यूनिवर्स में जाके उन सभी को बुला लेता है और वो सभी ग्रैंड जेनो के पेरिस में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि आखिर ये टूर्नामेंट किसने कराई है, अगर ये गोकू हुआ ना तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर दोनों जेनो सारे गॉड और एंजल्स के सामने आते हैं और फिर सारे गॉड और एंजल ग्रैंड जेनो की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और कुछ बोलते नहीं है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम सबकी एक टूर्नामेंट है जिनमें तुम सब एक साथ मिलके एक बीइंग से लड़ोगे। और फिर विस कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो आखिर वो बीइंग है कौन जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमसे एक ही बार ही में लड़ेगा? फिर जेनो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में जानना है, तो चलो फिर मैं उसे अभी बुलाता हूँ। और फिर जेनो कहता है कि गोकू चलो बाहर आ जाओ। और फिर इस चीज को सुन के बीरस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि गोकू अब तो मैं इसे पक्का नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे एक सीधे खत्म ही कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं उनके सामने किड गोकू आ जाता है और इस चीज को देखकर सारे गॉड्स और एंजल्स शॉक हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना है। और फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि विस आखिर ये कौन है और ये बिल्कुल गोकू की तरह क्यों दिखता है? फिर विस कहता है कि लॉर्ड बिरासी तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन आप ये सही बोल रहे हो कि ये गोकू की तरह दिखता है और ग्रैंड जेनो ने इसका नाम गोकू ही लिया है, क्या पता ये सच में वही गोकू हो? फिर बीरस कहता है कि वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता है, और वैसे भी हमारा वाला गोकू इतना छोटा कब से हो गया? फिर विस कहता है कि वैसे लॉर्ड बिरासी तो मेरे को भी नहीं पता, क्या पता ये वही हो। और फिर हम देखते हैं बेलमोट को, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये किड गोकू है कौन? कहीं ये वही गोकू तो नहीं जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करी थी, वो भी टूर्नामेंट में? और बेलमोट ऐसा सोच ही रहा था। जिसके बाद विस ग्रैंड जेनो से पूछता है कि ग्रैंड जेनो गोकू के पास तो इतनी पावर है भी नहीं कि वो हम सबसे लड़ पाए, वो भी एक साथ, ऐसे तो गोकू हार जाएगा। फिर जेनो कहता है कि विस तुम एकदम गलत हो, जो तुम अपने सामने गोकू को देख रहे हो वो कोई नॉर्मल गोकू नहीं है और ना ही वो तुम्हारे मल्टीवर्स का गोकू है। इस गोकू को ग्रैंड प्रीस्ट मैंने और दूसरे जेनो ने क्रिएट किया है। और इस चीज को सुनने के बाद सारे गॉड और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, पूछता है और वो कहता है कि ग्रैंड जेनो लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? और फिर जेनो कहता है कि हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि हम अब कुछ करते हैं और फिर हमने ये गोकू को बना दिया। और एक और चीज मैं बता दूं,
तुम इस गोकू को हल्के में मत लेना। इस गोकू को हमने अपनी ओमनी पावर्स दी हैं फुल, तो तुम सबके सब अपनी फुल पावर में लड़ना, तभी तो हमें टूर्नामेंट में मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं वो किड गोकू को, जो कि कहता है कि जेनो तुम मुझे इन सब से लड़ना है। फिर जेनो कहता है कि हाँ तुम्हें इन सब से लड़ना है और अपनी पावर को टेस्ट करना है। और फिर किड गोकू कहता है कि ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ये सब या फिर मैं। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वो तो हम देखेंगे, लेकिन हमें इस टूर्नामेंट को करने के लिए एक टूर्नामेंट रिंग चाहिए और वो तो अभी तक हमने बनाई नहीं है। और फिर जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम जल्दी से एक टूर्नामेंट के लिए रिंग बनाओ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं अभी उसे बनाता हूँ, इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ी देर बाद ही बन जाएगी। और ग्रैंड प्रिस्ट रिंग बनाने में बिजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो हम अपनी पूरी पावर यूज करेंगे तो कहीं ये किड गोकू खत्म हो गया तो क्या होगा। फिर जेनो कहता है कि ये किड गोकू खत्म नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी है और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। और फिर बीरस कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, हम अपनी पूरी पावर यूज करेंगे। और बीरस अपने मन में कहता है कि इस छोटे से गोकू को तो मैं ही मार दूंगा, पता नहीं ग्रैंड जेनो को भी क्या हो गया है, हमें इन बच्चों से लड़ा रहे। और फिर उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से कहने के लिए आता है कि ग्रैंड जेनो मैंने रिंग बना दी है, अब ये सब लोग फाइट कर सकते हैं। इस पे जेनो कहता है कि वाह ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने इतनी जल्दी वो रिंग बना दी, वैसे तुमने वो रिंग ताकतवर तो बनाई है ना, कहीं वो मामूली तरीके से टूट ना जाए। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, मैंने उसे बहुत शक्तिशाली बनाया है, वो बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली रिंग जैसी ही है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैंने बिल्कुल सेम वैसी ही रिंग बनाई है। और फिर जेनो कहता है कि तो चलो तुम सब लोग और किड गोकू, अब तुम सभी लोग जाओ और वहाँ पर फाइट करो और वहाँ पर टूर्नामेंट करो। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, इस टूर्नामेंट के रूल्स भी टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे ही होंगे। और फिर जेनो कहता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये रूल्स तुम किड गोकू को भी बता दो, क्योंकि उसको ये रूल नहीं पता होंगे और इन सभी गॉड्स को शायद ये रूल पता ही होंगे। फिर बीरस कहता है हाँ ग्रैंड जेनो, हमें रूल्स पता है और बाकी गॉड्स भी अपने एंजल से बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू को सारे रूल्स बता देता है और वो रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर कोई रिंग से बाहर गिर जाएगा तो वो आउट हो जाएगा और इसमें उड़ना भी अलाउड नहीं है। और ये सब चीजें किड गोकू समझ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग टूर्नामेंट की रिंग में चले जाते हैं और दोनों जेनो कुर्सी में बैठ जाते हैं ताकि वो अच्छे से पूरे टूर्नामेंट को देख पाए। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि मैं जब तक स्टार्ट नहीं करता हूँ तब तक तुम लोग टूर्नामेंट को स्टार्ट मत करना। फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि बिल्कुल अकेला खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो फिर अब मैं टेस्ट कर ही लूंगा कि आखिर जेनो की ओमनी पावर कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। और मेरे को लग रहा है कि ये सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, लेकिन देखते हैं ये कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। और फिर हम देखते हैं गॉड्स को, जो कि अपने एंजल्स और बाकी गॉड्स से बात करके प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त पे ग्रैंड प्रीस्ट स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से आता है और वो एक गॉड और एक एंजल को पंच मार देता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और इस चीज को देखकर दोनों जेनो शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है और बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो किड गोकू वहीं पर रुकता नहीं है, वो उनके पीछे चले जाता है जिनको उनने हिट किया था। और जैसे ही वो गॉड और एंजल खड़े उठते हैं, लेकिन तभी किड गोकू ने फिर से पंच मार देता है और वो दोनों रिंग के बाहर गिर जाते हैं और वो गॉड और एंजल आउट हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि एक गॉड और एक एंजल इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि किड गोकू ने बहुत ही जल्दी एक एंजल और एक गॉड को आउट भी कर दिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं बाकी बचे हुए गॉड और एंजल को, जिनमें से बीरस कहता है कि मैं तो इस किड गोकू को हल्के में ले रहा था, ये तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने इतनी जल्दी उन दोनों को बाहर भी निकाल दिया, हमें बहुत समझ के लड़ना पड़ेगा और हमें इस फाइट को जीतना पड़ेगा। अगर हम इससे हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हैं और हमें कोई ऐसे मॉर्टल हरा नहीं सकता है। और इस चीज के ऊपर सारे गॉड और एंजल एग्री भी करते हैं। जिसके बाद वो सारे ही गॉड और एंजल एक साथ ही किड गोकू पे हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो किड गोकू पे हमला करते हैं, वहाँ से किड गोकू गायब हो जाता है और वो उनके पीछे आ जाता है। और इस चीज को देखकर सारे गॉड शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किड गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद किड गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को
रिंग से बाहर निकालने के लिए उसको मार रहा होता है। लेकिन फिर किड गोकू के पीछे से 3-4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और उसको देखकर किड गोकू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके बाद किड गोकू कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरे को तब से टच भी नहीं कर पाए, चलो आओ अब मेरे को मार के दिखाओ। और इस चीज को देखकर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो किड गोकू बहुत ही आराम से उन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है जो कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर और 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और फिर वो भी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और इस बार किड गोकू को थोड़ी परेशानी हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर अब 4 लोग होते हैं और 4 लोगों से बचने में किड गोकू को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर किड गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लात मारता है, लेकिन फिर उसी टाइम पे उसको एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पंच मार देता है जिस वजह से किड गोकू पीछे चला जाता है। और किड गोकू कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे मारा, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और फिर किड गोकू बहुत ही तेजी से उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे हमला कर देता है जिसने उसे पंच किया था। किड गोकू उसे एक पंच मार देता है जिस वजह से वो गॉड बहुत ज्यादा पीछे गिरता है। और जैसे ही किड गोकू उस गॉड पे रश करने वाला होता है, लेकिन वैसे ही वहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजल्स आ जाते हैं और वो किड गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। और वहाँ पर भी किड गोकू फंस जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजल्स होते हैं, तो वहाँ से भी किड गोकू भाग जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कैसे न कैसे करके इसके सबसे पहले मूव देखने पड़ेंगे, तभी मैं इसे बाद में हरा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं बेलमोड जो कि कहता है बस बहुत हो गया, इसे तो अब मैं ही हराऊंगा। और फिर हम देखते हैं बेलमोड सीधे ही किड गोकू पे हमला करने चले जाता है। लेकिन बेलमोड जैसे ही उस पर हमला करने के लिए जाता है वैसे ही किड गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया उसके पीछे आ जाता है। और इस चीज को देखकर बेलमोड भी शॉक हो जाता है और उसी टाइम पे किड गोकू उसकी पीठ में लात मार देता है जिस वजह से बेलमोड जमीन में गिर जाता है। और जैसे ही बेलमोड खड़े उठता है वैसे ही वो कहता है कि तुम तो भागने में माहिर हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने से नहीं भाग पाओगे। और फिर बेलमोड अपनी पावर अप कर लेता है जिसके बाद बेलमोड उसके ऊपर हकाई बॉल बना के फेंक देता है। और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक हो जाता है। लेकिन किड गोकू बेलमोड के हकाई बॉल में एक पंच मारता है जिस वजह से बेलमोड की हकाई बॉल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के बेलमोड किड गोकू पे हमला कर देता है जिस वजह से किड गोकू को 3-4 पंचेस लग जाते हैं और किड गोकू पीछे की तरफ गिर जाता है। और फिर उसी टाइम पे वहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने ही वाले होते हैं, लेकिन बेलमोड जोर से चिल्ला के कहता है कि इसे तो मैं ही हरा दूंगा, तुम लोग यहाँ पर मत आओ। और बेलमोड किड गोकू को बहुत मारने लग जाता है और वो उसे मारते मारते रिंग के किनारे ले जाता है। और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक होता है जिसके बाद किड गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर बेलमोड की एंजल आ जाती है और फिर वो दोनों ही मिलके किड गोकू पे हमला कर देते हैं ताकि किड गोकू रिंग आउट हो जाए। लेकिन फिर किड गोकू उन दोनों के अटैक्स को डॉज करने लग जाता है और इस चीज को देखकर बेलमोड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से उस किड गोकू ऊपर हकाई बॉल मार देता है और वो हकाई बॉल किड गोकू लग जाती है जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और बेलमोड और उसकी एंजल ये सोच रहे होते हैं कि अब किड गोकू नीचे गिर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किड गोकू उन दोनों के पीछे होता है और उन दोनों को ही वो लात मार देता है और बेलमोड और उसकी एंजल वो दोनों ही रिंग आउट हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि अरे वाह, किड गोकू ने तो इतनी जल्दी अब 4 एलिमिनेशन कर दिए, सच में ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि कहता है कि चलो अब ये दोनों तो गए, अब मैं किसको खत्म करूं। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि मेरे को तो पहले से ही पता था कि बेलमोड अभी आउट होने वाला है, लेकिन उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले ही इसको हरा देगा। उसको ये तक नहीं पता है कि इस किड गोकू के पास ओमनी पावर है और ये ऐसे ही नहीं हारेगा। और फिर हम देखते हैं विस को जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस हमें इस छोटे गोकू को मिलकर हराना पड़ेगा, तभी शायद हम इसे हरा पाएंगे, वरना कोई भी गॉड अगर इससे अकेले में लड़ेगा तो किड गोकू जीत ही जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर बीरस कहता है हाँ विस तुम सही कह रहे हो, हमें मिलकर इसे हराना पड़ेगा। और फिर बीरस सभी गॉड और एंजल से कहता है कि हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा और हम उसी का फायदा उठा के इसे हरा देंगे। और फिर सारे गॉड बीरस के प्लान में हाँ बोल देते हैं जिसके बाद सभी गॉड और एंजल एक साथ मिलकर उस किड गोकू पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद किड गोकू अपने मन में सोचता है कि तो अच्छा ये लोग मेरे पे मिलके हमला कर रहे हैं, अभी इनको अलग अलग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जब इन्हें आउट करूंगा तब मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं किड गोकू अपने हाथों में एनर्जी बॉल्स बनाने लगता
लगता है और फिर वो किड गोकू अपने एनर्जी बॉल से उन सारे गॉड्स पर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर सारे गॉड वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पे किड गोकू ने एक बड़ी सी एनर्जी बीम भी बना ली थी और किड गोकू उस बीम को भी लॉन्च कर देता है, जिसको देखकर सारे गॉड्स इधर से उधर हट जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के किड गोकू बहुत ही स्पीड में एक गॉड पर हमला कर देता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है वैसे ही किड गोकू उसे मार देता है, जिस वजह से वो गॉड बहुत पीछे गिरता है और फिर किड गोकू अपने हाथ में दोबारा से बीम बना के उस गॉड पे मार देता है, जिस वजह से वो गॉड रिंग आउट हो जाता है। और इस चीज को देखकर सारे गॉड और एंजल शॉक होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे किड गोकू एक एंजल पे भी अटैक कर देता है और उसे वो मार दे और उसे भी वो रिंग के बाहर निकाल देता है। और इस चीज को देखकर सारे बचे हुए गॉड्स और एंजल सब के सब शॉक होते हैं। तो बीरस दोबारा से कहता है कि लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और फिर बीरस कुछ प्लान बना के सारे गॉड्स को और एंजल को बता देता है, जिसके बाद बीरस कहता है कि अब तो शायद हम इससे जीत ही जाएंगे। और फिर हम देखते हैं सारे गॉड और एंजल किड गोकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सारे गॉड अपने हाथों में हकाई बॉल बनाते हैं और उस किड गोकू पे ऊपर छोड़ देते हैं। और इस चीज को देखकर किड गोकू बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर किड गोकू अब चारों तरफ से हकाई बॉल से घिरा होता है और हकाई बॉल हल्के हल्के उसके पास आ रही होती है, लेकिन फिर किड गोकू सोचता है कि वो तो ऊपर से निकल सकता है, तो फिर वो हवा में उड़ के ऊपर से निकलने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं ऊपर बीरस एक बड़ी सी ही एनर्जी बॉल को चार्ज कर रहा होता है और फिर बीरस उसके ऊपर वो एनर्जी बॉल फेंक देता है, जिस वजह से किड गोकू उन हकाई बॉल्स के अंदर कैद हो जाता है और उसी वक्त पे वो सारी हकाई बॉल फट जाती हैं। और फिर बीरस कहता है कि अब मेरे को लगता है कि किड गोकू का बचना बहुत ही मुश्किल है। इस पे बीरस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, आप सही कह रहे हो, अब तो वो बच ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर हकाई बॉल फटी होती है वहाँ पर किड गोकू जमीन में लेटा होता है और फिर बीरस कहता है कि जैसा कि मेरे को लगा था ये अब बेहोश हो चुका है, अब बस हमें इसे रिंग से बाहर फेंकना है। और फिर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि चलो अब मैं इसे उठा के सीधे ही रिंग के बाहर फेंक देता हूँ। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किड गोकू को उठाता है और वो रिंग के कोने में जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर किड गोकू उसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लात मार देता है और उसे ही रिंग के बाहर फेंक देता है। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि ये उन हकाई बॉल से बचा कैसे, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये तो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि आखिर ये हमारी हकाई बॉल से कैसे बच गया, ऐसा कैसे हुआ। और फिर चंपा कहता है कि ये अभी बहुत ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि ये हमारी हकाई बॉल से भिड़ा था, तो इसका मतलब कि अब हम इसे शायद हरा दें, क्योंकि ये अभी कमजोर होगा तो हमें मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और वैसे भी ये रिंग के किनारे में है तो हम इसे जल्दी से जल्दी नीचे गिरा ही देंगे। और फिर हम देखते हैं 5-6 गॉड किड गोकू को एलिमिनेट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं वो 5 गॉड्स और एंजल मिलकर भी उसको नीचे नहीं गिरा पा रहे होते हैं। और फिर किड गोकू को एक खतरनाक सा आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल को जमा करने लगता है और वो गॉड और एंजल के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर जैसे उसके हाथ में वो एनर्जी बॉल में फुल पावर हो जाती है, वैसे ही वो उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर से उछल के उनके पीछे आके उनके ऊपर एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, जिसमें से चैंपा और वाडोस बच जाते हैं और बाकी गॉड एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऐसे ही ये फाइट थोड़ी देर तक और चलती है, जिसके बाद किड गोकू ने बहुत ज्यादा एलिमिनेशन कर दिए होते हैं। लगभग किड गोकू ने 20 एलिमिनेशन कर दिए होते हैं और बस अब रिंग में बीरस, चैंपा, विस और वाडोस बचे होते हैं। और फिर बीरस कहता है कि मैंने अब इसके सारे अटैक्स को देख लिया है कि ये कैसे अटैक करता है, अब इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पे चैंपा कहता है कि हाँ बीरस, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी अब इसके सारे अटैक को देख लिया है, अब इसका बचना सही में बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें इसके सारे अटैक पता है और अब तो हम इसे हरा ही देंगे। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस, चलो अब हमें इसको हरा ही देना चाहिए। और अब मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया होगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को हराया है और इसमें तो हम पे बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है। बीरस कहता है कि वैसे भी हमें इसको जीतना ही है क्योंकि हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। और फिर चैंपा कहता है कि चलो बीरस, विस और वाडो, अब हम चारों मिलके इसे हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि सोचता है कि ये चारों भी मेरे को क्या ही हराएंगे, अगर मेरे को वो 20 लोग नहीं हरा पाए तो ये 4 लोग मेरे को क्या ही हराएंगे, मेरे को इन्हें भी जल्दी खत्म करना पड़ेगा और फिर मैं सारे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँगा। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि ये किड गोकू तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसने लगभग 10 एंजल और 10 गॉड को हरा दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि इसके सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बीरस खड़ा है। देखते हैं अब क्या होगा। फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि सोचता है कि किड गोकू तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन देखते हैं कि अब ये बीरस
लेकिन देखते हैं अब ये इन चारों के सामने क्या करता है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू उन चारों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किड गोकू जितने भी हमले करता है उन सभी हमलों से वो चारों के चार बच जाते हैं, क्योंकि उनने किड गोकू के सारे अटैक पहले ही देख लिए थे और उन्हें अब ये पता लग गया था कि वो कैसे अटैक करता है, तो वो उसके अटैक से आराम से बच जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जो कि हमला करते करते सोचता है कि आखिर ये चारों लोग मेरे अटैक से कैसे बच रहे हैं, मेरी तो स्पीड भी इतनी ज्यादा है लेकिन मैं इन्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है ये। और फिर हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि छोटे गोकू अब तुम गए। और फिर बीरस किड गोकू के सर में एक फ्लिक मारता है, जिस वजह से किड गोकू पीछे जाकर गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा डैमेज नहीं आया होता है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आपको उसे पंच मारना चाहिए था, जिससे वो पूरा ही रिंग आउट हो जाता, लेकिन आपने ये फ्लिक क्यों मारी। फिर बीरस कहता है कि वेस अब हमें ये पता है कि वो नहीं जीत सकता है, तो मैं थोड़े उससे मजे ले रहा हूँ। फिर हम देखते हैं उस किड गोकू को, जो कि सोचता है कि इसने ऐसा कैसे किया, इसने मेरे को बस एक फ्लिक से इतनी दूर छटका दिया, लगता है मेरे को अब कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनसे हार जाऊंगा। तो एक एक करके इन्हें रिंग आउट कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं किड गोकू अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और वो अपने हाथों में एक खतरनाक सा एनर्जी बॉल को क्रिएट कर रहा होता है, जो कि रेड कलर की होती है और वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और इस चीज को देखकर बीरस कहता है कि आखिर इसके पास इतनी ढेर सारी एनर्जी बची कैसे है, इसने इतनी बड़ी एनर्जी बॉल कैसे बना ली, हमें इसकी एनर्जी बॉल से बचना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत ही गंदा डैमेज पहुंचेगा। और फिर बीरस, फेस, वाडोस और चांपा अपनी एनर्जी बीम को रेडी करने लगते हैं और वो चारों के चार एनर्जी बीम को रेडी कर लेते हैं। तो वैसे ही वो उस रेड कलर किड गोकू के रेड कलर की एनर्जी बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी बीम मार देते हैं और वो किड गोकू भी उस रेड कलर की एनर्जी बॉल को छोड़ देता है, जिसके बाद वो बॉल और उनकी एनर्जी बीम क्लैश कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को और वो कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था, अब मैं आराम से दो लोगों को तो एलिमिनेट कर ही सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं किड गोकू बहुत ही तेजी से आता है और वो चांपा और वाडोस को बहुत जोर से पंच मारता है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और उसी वक्त का फायदा उठा के किड गोकू अपने हाथ में एनर्जी बॉम्ब बना देता है, किड गोकू अपने हाथ में एनर्जी बीम बना के उन दोनों के ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो दोनों भी रिंग के बाहर गिर जाते हैं और अब बचे हैं। और इस चीज को देखकर बीरस और विस भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे किड गोकू की एनर्जी बॉल बीरस और विस को लग जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर किड गोकू कहता है कि मेरे को लगता है कि ये दोनों अब बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर बीरस और विस अभी भी होश में होते हैं और उनके अंदर बहुत पावर भी होती है, जिसके बाद बीरस कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे को लगता है अपनी मैक्स पावर दिखानी पड़ेगी, तुम भी अपनी पावर अप कर लो, क्योंकि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अब हम इसे मिलके ही सीधे रिंग आउट करेंगे। और फिर हम देखते हैं जेनो को और जेनो कहता है कि किड गोकू तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने चांपा और वाडोस को कैसे एलिमिनेट कर दिया, इसने दिमाग का तो बहुत अच्छा यूज किया है। इस पे दूसरे जेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को, जो कि कहता है कि अब मेरे को लगता है कि खेल बदलने वाला है। और हम देखते हैं बीरस अपनी मैक्स पावर में होता है और विस भी अपनी मैक्स पावर में होता है। और फिर हम देखते हैं बीरस और विस को, जो कि अपनी मैक्स पावर में होते हैं, जिसके बाद बीरस विस से बोलता है कि विस अब बहुत हो गया है, अब हमें इस किड गोकू को रिंग आउट करना ही पड़ेगा, वैसे भी अब ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि हमारी पावर अब इससे बहुत ज्यादा है। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, अब इसका खेल खत्म है। और फिर किड गोकू सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। और फिर किड गोकू कहता है कि चाहे तुम लोग टीबी पावर अप कर लो, लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, मैं तुम लोगों से हमेशा शक्तिशाली ही रहूंगा, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। और फिर किड गोकू कहता है कि तो चलो हम मेरे पे हमला करके दिखाओ। और हम देखते हैं बीरस को, जो कि विस से कुछ बात कर रहा होता है और फिर विस बीरस की बात पे कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और फिर बीरस कहता है ठीक है विस, तुम समझ गए ना, तो चलो अब हम इसको करते हैं। और फिर हम देखते हैं बीरस बहुत ही तेजी से उस किड गोकू के पास आके उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिससे वहाँ टूर्नामेंट की रिंग में गड्ढा हो जाता है और किड गोकू उसी गड्ढे के अंदर अटक जाता है। और इसके बाद किड गोकू उस गड्ढे से निकलता है और वो सीधे ही बीरस पे हमला करने के लिए चले जाता है, लेकिन वो जितने भी हमला बीरस के ऊपर कर रहा था वो सारे ही हमले बीरस डॉज कर ले रहा था। और फिर बीरस अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना के किड गोकू पे मारने लगता है, जिस वजह से किड गोकू बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो की एनर्जी से बचने लगता है। लेकिन फिर उसी के बाद हम देखते हैं बीरस अपने हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना चुका था
और फिर वो सीधे ही किड गोकू के ऊपर वो हमला फेंक देता है और इस चीज को देखकर किड गोकू शॉक हो जाता है और वो वहाँ से साइड हट जाता है, जिस वजह से वो बीरस के एनर्जी बॉल से तो बच जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके ऊपर एक और बड़ी सी एनर्जी बॉल आ रही है और वो एनर्जी बॉल विस की होती है और इस चीज को देखकर किड गोकू और ज्यादा घबरा जाता है और उसे भी डॉज करने लगता है। लेकिन विस की एनर्जी बॉल तब तक वहाँ पर जाके फट जाती है, जिससे किड गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज आता है और वहाँ पर धमाका भी हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर धूल हो जाती है। और उसके बाद हम किड गोकू को देखते हैं जो कि जमीन में पड़ा होता है और फिर हम देखते हैं जेनो को और जेनो कहता है कि क्या किड गोकू हार गया? और फिर दूसरा जेनो कहता है सच में क्या बीरस और विस ने उसको हरा दिया? और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि सोच रहा होता है कि क्या किड गोकू हार गया या फिर वो नाटक कर रहा है या वो बेहोश हो चुका है। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि ये किड गोकू ज्यादा देर तक बचेगा नहीं, क्योंकि बीरस और विस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है इस किड गोकू के हिसाब से। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि खड़े उठ जाता है और इस चीज को देखकर बीरस कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा दम है, तुम इतने बड़े एनर्जी एक्सप्लोड होने के बाद भी अभी तक खड़े हो। और फिर हम देखते हैं विस को जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस है तो ये गोकू की कॉपी ही, गोकू भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। इस पे बीरस कहता है हाँ विस तुम सही कह रहे हो, अगर मैं गोकू से लड़ रहा होता तो गोकू भी बिल्कुल यही करता। चलो फिर अब हम इसे पूरा ही हरा देते हैं। और फिर हम देखते हैं विस और बीरस दोनों मिलकर किड गोकू पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से किड गोकू बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाता है और किड गोकू विस और बीरस के अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही तेजी से अटैक कर रहे होते हैं और अब किड गोकू के अंदर ज्यादा पावर भी नहीं बची होती है। और हम देखते हैं किड गोकू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन्हें कैसे करके हराना ही पड़ेगा और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं किसी काम का नहीं हूँगा, मैं इन्हें कैसे हराऊं, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और हम देखते हैं बीरस और विस किड गोकू को बहुत ही ज्यादा मार के उसे रिंग के किनारे तक ले जाते हैं। और फिर बीरस कहता है कि बच्चे अब तुम गए, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमसे जीत जाओगे? ये लग रहा था कि अगर तुम्हारे पास ओमनी पावर है तो तुम किसी को भी हरा दोगे, तुमने बहुत ज्यादा गॉड को हराया लेकिन तुम हमें नहीं हरा पाओगे क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बीरस और विस के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसको बीरस अपने हाथ से ही इधर उधर फेंक देता है और विस भी इधर उधर और विस भी अपने हाथ से ही उसके की ब्लास्ट को इधर उधर फेंक देता है। और इस चीज को देखकर जेनो कहता है कि मेरे को तो लगता है कि अब किड गोकू नहीं बच पाएगा, लगता है किड गोकू ये टूर्नामेंट हार जाएगा। फिर दूसरे जेनो कहता है कि हाँ शायद मेरे को भी अब ऐसा ही लगता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये किड गोकू बीरस और विस के सामने नहीं टिक पाएगा और हो भी यही रहा है, अब किड गोकू हारने वाला है। और फिर हम देखते हैं विस को जो कि कहता है लॉर्ड बीरस चलो अब हम इसे रिंग से आउट कर देते हैं और इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। फिर बीरस कहता है हाँ विस चलो अब ये काम करते हैं। और फिर बीरस किड गोकू के सर पे एक फ्लिक मारता है, लेकिन जैसे ही बीरस उसको फ्लिक मारता है वैसे ही वहाँ पर से किड गोकू गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर विस और बीरस दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो उन दोनों के पीछे किड गोकू होता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि क्या ये क्या हुआ, के अंदर से ये अलग सी पावर कहाँ से आ रही है? और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है लगता है ये बच्चे में थोड़ी बहुत पावर बची है, वेस इसकी ये वाली पावर भी खत्म करके हम सीधे ही इसे खत्म कर देंगे, हम सीधे ही इसे रिंग से बाहर कर देंगे। और फिर बीरस और वेस दोनों ही मिलकर किड गोकू पे हमला करने चले जाते हैं, लेकिन इस बार किड गोकू बीरस और वेस के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जा रहा था। और इस चीज को देखकर बीरस और वेस दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर बीरस मन में सोचता है कि आखिर ये हमारे हमलों से बच कैसे रहा है, इसके अंदर तो उस टाइम बिल्कुल पावर नहीं थी और ये हमारे पंचे से बहुत गंदा पेट भी रहा था, लेकिन ये अब कैसे बच रहा है? फिर हम देखते हैं वेस को जो कि कहता है कि लॉर्ड बीरस ये हमारे पंचेस से बच कैसे रहा है? फिर बीरस कहता है इस पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को जो कि बीरस और वेस से थोड़ा पीछे जाता है और वो बहुत ही तेजी से आता है और अपने एक हाथ से बीरस के पेट में मारता और अपने दूसरे हाथ से वेस के पेट में मारता है, जिस वजह से बीरस और वेस बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरते हैं और वो बिल्कुल रिंग के एज में होते हैं। और फिर किड गोकू अपने हाथ में एक रेड कलर की एनर्जी बीम चार्ज करता है और वो सीधे ही उस बीम को बीरस और वेस पे छोड़ देता है, जिस वजह से वो रिंग का कोना टूट जाता है और वेस और बीरस एलिमिनेट हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये किड गोकू जीत कैसे गया और इसके अंदर ये रेड कलर की एनर्जी कहाँ से आ रही है? चलो जो भी है, वैसे किड गोकू जीत गया, इससे ग्रैंड जेनो तो थोड़ा बहुत खुश होंगे। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि गोकू ने कर दिखाया, वो इस टूर्नामेंट को जीत गया। फिर दूसरा वाला गोकू और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि मेरे को तो लगा था कि
कि किड गोकू हार जाएगा, लेकिन वो जीत गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जिसके अंदर से वो रेड कलर की एनर्जी गायब हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर किड गोकू बहुत ज्यादा थक गया होता है और फिर किड गोकू के पास सीधे ही ग्रैंड पीस्ट आ जाता है और ग्रैंड पीस्ट किड गोकू को हील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जिसके बाद दोनों जेनो उस किड गोकू के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सारे गॉड और एंजल भी होते हैं। जिसके बाद जेनो सारे गॉड और एंजल से कहता है कि तुम सबने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, अब तुम लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हो और हमें इस टूर्नामेंट में बहुत मजा भी आया। सारे गॉड और डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और फिर जेनो किड गोकू से कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, तुमने आखिर में सबको हरा दिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू से कहता है कि वैसे लास्ट टाइम पे तुम्हारे अंदर वो कैसी पावर आ गई थी। इस पे किड गोकू कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास वो कैसी पावर आ गई थी, लेकिन जो भी हुआ उससे मैं उस टूर्नामेंट को जीत तो गया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि आखिर वो पावर कैसी थी। और फिर जेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू अपने पैलेस में जाते हैं, अब तुम लोग वहीं पर बातें करना। और वो सब लोग अपने पैलेस में चले जाते हैं और फिर ग्रैंड प्रीस्ट किड गोकू से बहुत सवाल पूछता है, जिसके बाद भी ग्रैंड प्रीस्ट को उस रेड कलर की एनर्जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि जाओ जाके तुम इस किड गोकू को ट्रेनिंग कराओ और इसे और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि हमें इसकी बाद में बहुत ज्यादा जरूरत भी हो सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ माय लॉर्ड, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके बहुत ज्यादा साल बीत जाते हैं, लगभग कुछ 15-20 साल। और अब किड गोकू नहीं रहा होता है, अब वो बड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो वाले गोकू को, जो कि अब बड़ा हो चुका था और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था, क्योंकि इन 15-20 सालों में ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोज ट्रेनिंग देता था। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को, जो कि जेनो का कुछ काम कर रहा होता है और उसके मन में एक चीज चल रही होती है और वो चीज होती है आखिर मैं इस जेनो को काम क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा सकता हूँ, तो आखिर मैं इन दोनों का काम क्यों करूँ। बस मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट और इन दोनों से मेरे को पावर चाहिए, फिर उसके बाद मैं इनका खेल खत्म कर दूंगा, मेरे को अब ये काम करना पड़ेगा। और फिर वो गोकू सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम मेरे को अपनी थोड़ी बहुत पावर दे सकते हो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन क्यों, तुम तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें मेरी पावर की क्या जरूरत है। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को बस तुम्हारी पावर चाहिए, जिससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, और वैसे भी मैं जितना पावरफुल हूँ उतना ही तुम लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जितने भी खतरे आएंगे उन्हें मैं संभाल ही लूंगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत पावर दे देता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर उस गोकू को दे देता है। लगभग ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी 25-30% पावर दे दी होती है, जिसको वो गोकू महसूस करता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ग्रैंड प्रीस्ट की पावर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अब बस मेरे को उन दोनों जेनो से पावर लेनी है, फिर मैं ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनो को खत्म कर दूंगा। और फिर गोकू पैलेस के अंदर जाता है और वो दोनों जेनो से पावर मांगने की बात करता है, जिसके बाद दोनों जेनो भी उसे अपनी पावर दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को, जो कि वहाँ पर कहता है कि अब तुम लोग गए। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को, जो कि अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो फिर उस एनर्जी बॉल को जेनो के 2 गार्ड पे मार देता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों गार्ड मर जाते हैं और बाकी बचे 2 गार्ड उस गोकू के सामने आ जाते हैं। और फिर वो गोकू कहता है कि अब जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और तुम दोनों गार्ड, तुम सब मरोगे और अब ये पूरा मल्टीवर्स मेरे हाथों में आएगा। जिसके बाद एक जेनो कहता है कि अरे गोकू तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे गार्ड्स को क्यों मारा। और फिर गोकू कहता है कि मैं तुम्हारे गार्ड के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और मेरे को अब कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस चीज को सुन के दोनों जेनो शॉक हो जाते हैं और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को बुला देता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और हम देखते हैं गोकू के सामने जेनो के गार्ड्स खड़े होते हैं और फिर गोकू उन दोनों जेनो के गार्ड्स को एक पंच में ही ढेर कर देता है और वो दोनों जमीन में गिरे होते हैं। जिसके बाद गोकू अपने हाथ में बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के उन गार्ड्स पे मार देता है, जिस वजह से वो दोनों गार्ड्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनो शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि गोकू तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उन्हें आखिर क्यों मारा। और फिर गोकू कहता है कि अब इस पूरे मल्टीवर्स में मेरा राज होगा और मैं अब तुम सबको खत्म कर दूंगा। और फिर दोनों जेनो में से एक जेनो कहता है कि लेकिन ऐसा तुम्हें क्यों करना है। इस पे गोकू कहता है कि इससे तुम्हें क्या करना है, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी मरने की हो रही है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू उस जेनो को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे हवा में रखता है और अपने हाथ से उसे ऊपर की तरफ कर लेता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि गोकू मेरे को छोड़ दो, मेरे को नीचे रख दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि मेरे साथ अच्छा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। और वो अपनी दूसरे हाथ में एक एनर्जी बॉल बना के इस जेनो के सर पे मार देता है, जिस वजह से उस जेनो का सर ही गायब हो जाता है और फिर गोकू उसे फेंक देता है। जिसके बाद गोकू अपने हाथ में एक बॉल बना के उस जेनो को मार देता है, जिस वजह से वो जेनो पूरा ही खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और उसके बाद
जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट इसने तो उसे खत्म कर दिया, मैं तो ये नहीं सोच रहा था कि ये उसे खत्म कर देगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, लगता है अब हमें इस गोकू को खत्म करना पड़ेगा। और फिर जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है, मेरे को लग रहा है कि हमारी ओमनी पावर ने इसके ऊपर कब्जा पा लिया है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ शायद सही कह रहे हो आप ग्रैंड जेनो, ये चीज हो सकती है, लेकिन अभी हमें इसे हराना पड़ेगा। फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, हमें जल्दी से इसे हराना पड़ेगा, जिसके बाद मैं इसे किसी और ही डायमेंशन में एक चेम्बर में कैद कर दूंगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी मैक्स पावर में आ जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पूरा ही बदल जाता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अब तो मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं अभी ट्रांसफॉर्म हो रखा हूँ ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है। और वैसे भी तुमने तो मेरे से ही ट्रेनिंग ली है और मैं अब तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम कैसे अटैक करते हो और कब करते हो और कहाँ से करते हो। तुम्हारा जीतना मेरे सामने तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पे गोकू कहता है कि इस चीज को तो मैं देख लूंगा। लगता है ग्रैंड प्रीस्ट अब तुम्हारा नंबर आ चुका है, अब खत्म होने की बारी है तुम्हारी। और फिर हम देखते हैं गोकू एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर देने चले जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उसके सारे अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं किड गोकू को, जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास अपनी सीक्रेट टेक्निक है जिससे मैं पक्का इस ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दूंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि रुक जाता है और फिर गोकू कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करने से डरते हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तो तुम पे अटैक कर दूंगा, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा जब मैं तुम पे अटैक करूंगा। इस पे गोकू कहता है कि लगता है ग्रैंड प्रीस्ट सिर्फ तुम्हें डायलॉग मारने ही आते हैं, तुम्हें फाइट करनी तो आती ही नहीं है। इसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अच्छा तो चलो फिर अब मेरी फाइट देखो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट इतनी स्पीड में आता है और सीधे ही गोकू की छाती में पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू जमीन में घिसते घिसते पीछे की तरफ जाता है। और फिर इस चीज को देखकर वो गोकू कहता है कि बस तुम पे इतना ही दम था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अभी तो बस स्टार्टिंग हुई है, आगे का खेल तो बचा है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से बहुत स्पीड में आता है और वो गोकू को आगे से मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू वो चीज को देख लेता है, तो वैसे ही वो ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन फिर वहीं से ग्रैंड प्रीस्ट टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसकी पीठ पे पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू जमीन में गिर जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लगता है मेरे को अब तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो सीधे ही उस गोकू पे वो एनर्जी बॉल मार देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं उस गोकू के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उसकी रेड कलर की एनर्जी को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही रेड कलर की एनर्जी है जो कि बहुत सालों पहले टूर्नामेंट में निकली थी, आखिर ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी बॉल उस गोकू को लगने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे वहां से गोकू गायब हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी बॉल वहां पर फट जाती है, जिस वजह से वहां पर धमाका हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि अपने पीछे जैसे ही देखता है वैसे ही वहां पर कोई नहीं होता है, क्योंकि अब गोकू उसके आगे आ गया होता है। और फिर गोकू उससे कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम शॉक हो गए हो। और नीचे हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि आखिर इस गोकू पे इतनी ज्यादा स्पीड और पावर कहाँ से आई, ये ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी बॉल से कैसे बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, उसके आगे ग्रैंड प्रीस्ट है, ग्रैंड प्रीस्ट उसे कैसे ना कैसे करके हरा देगा, लगता है उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि उसे अपने आगे देखकर शॉक हो जाता है और फिर गोकू सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट की छाती में पंच मार देता है, जिसको ग्रैंड प्रीस्ट डॉज नहीं कर पाया होता है और वो सीधे ही जमीन में गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। और इस चीज को देखकर जेनो कहता है गोकू के अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई, अभी तक तो वो इसे छू नहीं पा रहा था, लेकिन अब एकदम से इसने ग्रैंड प्रीस्ट को इतने नीचे कैसे फेंक दिया। लेकिन फिर हम उसी की बात देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं इन दोनों को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में ही गिरा हुआ होता है और गोकू अपने हाथ में बहुत ही बड़ी रेड कलर की एनर्जी बॉल बनाने लगता है। इस चीज को देखकर जेनो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट बेहोश हो चुका है, लगता है मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट को बचाना पड़ेगा। और हम देखते हैं जेनो अपनी मैक्स पावर यानी कि ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि ओह तो जेनो के अंदर भी पावर थी, मेरे को तो ये चीज पता ही नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को ही खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं
गोकू अपनी बड़ी सी एनर्जी बॉल ग्रैंड पिस्ट की तरफ फेंक देता है और वो बहुत ही तेजी से ग्रैंड पिस्ट की तरफ जारी होती है। लेकिन फिर जेनो बहुत ही तेजी से जाता है ताकि वो ग्रैंड पिस्ट को बचा पाए। लेकिन जैसे ही वो ग्रैंड पिस्ट के पास पहुंचता है तभी उसी टाइम पर वहां पर वो एनर्जी बॉल ब्लास्ट कर जाती है और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पिस्ट को जो कि बचे होते हैं, लेकिन जेनो और ग्रैंड पिस्ट को बहुत ज्यादा डैमेज आ चुका होता है। फिर जेनो कहता है कि मैंने तो अपनी शील्ड भी लगाई थी लेकिन फिर भी मेरी शील्ड टूट के मेरे को डैमेज हो गया। ये गोकू तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आखिर ये इविल बना कैसे। और फिर हम देखते हैं उसको और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि नीचे देख के कहता है कि अरे तुम दोनों अभी भी बचे हो, तुम दोनों अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, लगता है मुझे तुम पे वो अटैक करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं उस गोकू को जो कि अपने हाथ में दोबारा से वो एनर्जी बॉल बनाने लगता है। इस बार इस चीज को देखकर जेनो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अगर इस बार दोबारा से मेरे को ये एनर्जी बॉल लगी तो हम पक्का खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि इसको चार्ज करने में टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना काम कर देता हूँ। और हम देखते हैं जेनो अपने हाथ में बहुत ही खतरनाक एनर्जी बीम बनाता है और वो सीधे ही उस गोकू पे वो छोड़ देता है। और इस चीज को देखकर वो गोकू शॉक हो जाता है और गोकू अपनी एनर्जी बॉल को सीधे ही जेनो की बीम पे मार देता है, जिस वजह से गोकू की एनर्जी बॉल छोटी रह जाती है। और जेनो इसी चीज का फायदा उठा के अपना पूरा दम लगा के गोकू की रेड वाली एनर्जी बॉल को उसी की तरफ फेंक देता है और गोकू की एनर्जी बॉल वहीं पर फट जाती है। जिसके बाद गोकू की एनर्जी बॉल गोकू के पास आके ही ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और गोकू के सामने बहुत ही धूल हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके आगे से धूल हटती है तो उसके सामने जेनो और ग्रैंड पिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जेनो और ग्रैंड पिस्ट के जगह पर एक पोर्टल होता है। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि लगता है वो दोनों इसी पोर्टल के अंदर से गए हैं, अब मुझे उनको जल्दी से खत्म करना है। और हम देखते हैं गोकू भी उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हमें प्लेनेट अर्थ में गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनमें से वेजिटा कहता है कि काकारोट अब तो हमने ऐसी फॉर्म अचीव कर ली है जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, आखिर हम 20 सालों से मेहनत ही तो कर रहे हैं और इन 20 सालों में हमने ऐसी फॉर्म को अचीव किया है जो कि मेरे को लगता है वो लगभग बहुत लोगों को हरा सकती है। तो वेजिटा कहता है हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो और अब हम रेडी भी हो चुके हैं, तो काकारोट चलो अब हम चलते हैं। फिर गोकू कहता है कि लेकिन वेजिटा हमें कहाँ जाना है। इस पे वेजिटा कहता है कि काकारोट तुम इतनी जल्दी चीजें कैसे भूल जाते हो, तुम्हें याद नहीं है लॉर्ड बीरस ने हमसे क्या बोला था। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा वेजिटा हाँ याद आ गया, अब हमें तो जेनो पैलेस जाना है ना। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कि जेनो ने जो काकारोट को बनाया है वो कितने ज्यादा शक्तिशाली है। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा चलो अब हम चलते हैं, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहाँ पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा के साथ जेनो पैलेस आ जाता है। और हम देखते हैं गोकू जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर तबाही दिख रखी होती है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने गड्ढे कैसे बने हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, और यहाँ पर तो ना ही जेनो है और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो हमेशा जेनो या फिर ग्रैंड प्रीस्ट रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जहाँ तक कि यहाँ पर जेनो के गार्ड्स भी नहीं है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर किसी की फाइट हुई है तभी तो यहाँ पर इतने ज्यादा गड्ढे बने हैं। और मेरे को लगता है कि ये कोई मामूली फाइट तो नहीं होगी, ये किसी खतरनाक ने ही फाइट करी होगी तभी यहाँ पर इतने ज्यादा डैमेज पहुंचा है। फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, मेरे को भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, लेकिन अब हम यहाँ पर करें क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वेजिटा कहता है कि चलो काकारोट बस हम यहाँ पर थोड़ी देर तक और रुकते हैं, अगर कोई आएगा तो सही है वरना हम दोबारा से अर्थ में जाके ट्रेनिंग ही कर लेंगे। और फिर गोकू कहता है ठीक है वेजिटा जैसा तुम कहो। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि एक चेम्बर के अंदर आ रखे होते हैं। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को भी होश आ गया होता है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी हम जिस जगह पे हैं वो है एक चेम्बर है, मैं इसके अंदर उस गोकू को कैद कर दूंगा, मैंने इसलिए वहाँ पर पोर्टल खोल के रखा है ताकि वो उस पोर्टल में आए और अंदर हम उसे कैद कर दें। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अच्छा ग्रैंड जेनो ये तो आपने बहुत सही किया। और फिर जेनो कहता है कि बस तुम रेडी हो जाओ, मेरे को लगता है कि वो गोकू यहाँ पर आने ही वाला होगा और वो जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही हम निकल जाएंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो हम उसी वक्त पे निकल जाएंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उस गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर हम निकलेंगे तो शायद वो बाहर भी आ जाए, तो इसलिए हमें कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा। तुम जल्दी से एक बड़ी सी एनर्जी बॉल रेडी करो और जैसे ही वो आएगा तुम उसके पीछे उसको मार देना, जिस वजह से उसे डैमेज हो जाएगा और वो अंदर ही कैद हो जाएगा और हमें कुछ टाइम तो मिलेगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड मैं अभी यही करता हूँ। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट ने बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना ली होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से वो गोकू निकलता है और वो इधर उधर देख ही रहा
था, लेकिन उसके पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट ने बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल मार दी होती है, जिस वजह से उस गोकू को वो एनर्जी बॉल लग जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं वो गोकू उस एनर्जी बॉल की वजह से डैमेज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट इतने टाइम पे वहाँ पोर्टल खोल के निकल गए होते हैं। वो गोकू अंदर देखता है इधर उधर, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है और वो कहता है कि क्या इनने मेरे को यहाँ पर कैद कर दिया, यहाँ से मैं कैसे निकलूं? ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बस मेरे को यहाँ से निकलना है, फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आखिर इनने मेरे को कैद करने की सोची भी कैसे? और फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि अपने जेनो पैलेस में ही आ गए होते हैं पोर्टल खोल के। और फिर जेनो कहता है कि बहुत बढ़िया ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने बहुत बढ़िया किया, अब वो वहाँ पर ही कैद हो चुका है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, कहीं वो चेम्बर से बाहर तो नहीं निकल जाएगा? इस पे जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, इस चीज के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो है तो शक्तिशाली, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो पूरे टाइम उसी चेम्बर में रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं इससे पावरफुल वाला चेम्बर नहीं ला पाया। लेकिन वैसे भी वो चेम्बर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे तोड़ने में उसे कम से कम बहुत टाइम तो लगेगा ही, और इतने टाइम पे हम कुछ आइडिया निकाल लेंगे जिससे हम उसे हरा देंगे। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन ग्रैंड जेनो, अगर वो बाहर निकल जाएगा तो फिर वो अपनी फुल पावर में होगा। चलो ठीक है ग्रैंड जेनो, तब तक हमें थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं असली वाले गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है वेजिटा वहाँ नीचे देखो, वहाँ पर ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट है। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो फिर कैकरॉट, हम उन्हीं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं, जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर शॉक हो जाते हैं। और जेनो कहता है कि क्या गोकू, तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? और फिर गोकू कहता है कि बाहर, मैं तो तब से यहीं पर था। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, ये हर्थ वाला गोकू है। और फिर जेनो कहता है अच्छा। और फिर जेनो कहता है कि अच्छा हाँ। और फिर गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर इतनी तहस महस किसने कर दी? यहाँ पर इतनी डिस्ट्रक्शन किसने कर दी? आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? और आप दोनों भी बहुत ज्यादा डैमेज लग रहे हो, तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? और फिर जेनो कहता है कि गोकू, इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी कहानी है। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो जल्दी से मेरे को बता दो। और फिर जेनो सारी चीजें गोकू को बता देता है, जिसपे गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, ये सब चीज उस इविल गोकू ने किया है। और फिर जेनो कहता है कि हाँ गोकू, तुम सही कह रहे हो, ये सब चीजें उस इविल गोकू ने ही की है। इस पे वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, आखिर वो इविल बना कैसे? आपके पास इसका कोई आइडिया है? इस पे जेनो कहता है कि वेजिटा, मेरे को तो लगता है कि शायद मेरी ओमनी पावर ने उसको इविल बना दिया, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। और फिर गोकू कहता है कि तो ग्रैंड जेनो, अब हमारा मल्टीवर्स सुरक्षित है ना? इस पे जेनो कहता है कि गोकू, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो अभी उसे चेम्बर में बंद किया है वो उससे शायद बाहर भी आ सकता है। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो मतलब वो बाहर भी आ सकता है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, ये तो सही मौका है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम सही कह रहे हो, चलो अगर वो बाहर भी आ जाएगा तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसको सुन के जेनो कहता है कि लेकिन तुम दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? अगर वो बाहर आ गया तो वो सबको खत्म भी कर सकता है। अगर वो बाहर आ गया तो वो तुम दोनों को तो आराम से ही हरा देगा, वो हमें ही हरा दे रहा है, तो वो तुम्हें तो आराम से ही हरा देगा। इस पे गोकू कहता है कि अरे ग्रैंड जेनो, आपको नहीं पता है कि हमने इन 20 सालों में क्या क्या नहीं किया है। मेरे लॉर्ड बीरस ने इस इविल गोकू के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, जिसके बाद हमने ये सुना कि इस गोकू ने सारे गॉड्स और एंजल को हरा दिया है। तो तब से हमने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करी, अब हमने ऐसी फॉर्म को अचीव कर लिया है जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं, बस आप देखते जाइए। और फिर जेनो कहता है कि अच्छा, मतलब कि तुम दोनों ये कह रहे हो कि तुम उसे हरा दोगे? और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, हम उसे आराम से हरा देंगे, आप लोग बस टेंशन मत लो। अगर वो बाहर भी आ गया तो वो हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। इस पे जेनो कहता है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, उस पे ओमनी पावर है। और फिर गोकू कहता है कि बस ग्रैंड जेनो, आप टेंशन मत लो। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे अब हम पे थोड़ा बहुत टाइम तो है, तो इतनी देर में हम सारे गॉड और एंजल को बुला लेते हैं, जिससे क्या पता सारे गॉड और एंजल्स उस गोकू का टाइम वेस्ट कर दे, जिस वजह से हमें उसे हराने में और भी आसानी हो जाए। और फिर जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम सही कह रहे हो, तुम चाहे तो उन्हें बुला सकते हो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, चलो मैं उन्हें बुलाता हूँ। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट एंजल और गॉड्स को बुलाने के लिए मैसेज भेज ही रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी ब्लास्ट निकलती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके की वजह से गोकू, वेजिटा, जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट जमीन में गिर जाते हैं। और फिर उसके अंदर से निकलता है वो इविल गोकू, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और फिर जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट
गोकू वेजिटा खड़े उठते हैं और फिर जेनो कहता है कि अरे ये तो इतनी जल्दी बाहर भी आ गया, अब हम क्या करें? ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एंजल गॉड को बुलाना छोड़ दो, हमें ही अब इससे लड़के निपटना पड़ेगा। और फिर गोकू कहता है कि बस इसका ही तो मेरे को इंतजार था। और फिर वेजिटा कहता है कि यही है इविल कैकरॉट, ये सच में स्ट्रॉन्ग तो है। और फिर हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि गोकू को देखकर शॉक हो जाता है। और फिर इविल गोकू कहता है कि जेनो तुमने मेरे जैसे दिखने वाला एक बीइंग क्रिएट कर दिया, और ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और फिर जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट, अब हम चारों को मिलकर इसे हराना पड़ेगा। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, आप दोनों फिक्र मत करो, मैं और वेजिटा ही इसे हरा देंगे। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, आप दोनों बस यहीं पर खड़े होकर देखो, बाकी हम संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं गोकू एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में, जिसके बाद हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि कहता है कि तुम दिखने में तो मेरे जैसे दिखते हो, लेकिन देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, और वैसे भी तुम मेरे से ज्यादा शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकते हो। और फिर हम देखते हैं गोकू कहता है कि चलो फिर अब हम देखते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एकदम से ही इविल गोकू पे हमला कर देते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा इविल गोकू को बहुत पंचेस मार रहे होते हैं, और वो पंचेस इविल गोकू को लग भी रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं इविल गोकू अपनी एक ही जगह पे खड़ा होता है, और वो गोकू और वेजिटा के हमलों से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो अपने ऊपर गोकू और वेजिटा के हमले खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग मेरे को इस पावर लेवल से हराओगे? इससे तो मेरे को एक खरोच भी नहीं आएगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे टच भी नहीं कर रहा है, इसको तुम हमला कहते हो? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, मेरे को तो लगता है कि इसे हमारी इस फॉर्म से तो कुछ नहीं होगा। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, तो चलो फिर अब हम अपनी पावर अप करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही पावर अप करने लगते हैं, और फिर हम देखते हैं गोकू की नई फॉर्म को, जिसमें गोकू के बाल लंबे हो गए होते हैं और वो एमयूआई में ही होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जिसके साथ भी यही सेम चीज हुई होती है, और उन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एमयूआई SSG3 और यूई SSG3 की तरह लग रही होती है। और फिर हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि कहता है कि तुम लोग अभी भी मेरे को नहीं हरा पाओगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतने से पावर लेवल से हार जाऊंगा? मैंने सारे गॉड और एंजल को हरा रखा है, और यहाँ तक कि मैंने ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को भी हरा रखा है। अगर तुम लोग मेरे से ऐसे लड़ोगे, अगर तुम लोग मेरे से इस पावर लेवल में लड़ोगे, तो तुम मेरे को सदियों में भी नहीं हरा पाओगे। अगर मैं तुम्हें एक पंच पे मार दूं तो तुम यहीं पर खत्म हो जाओगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तो चलो अब मेरे पे अटैक करो। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही मिलकर उस इविल गोकू पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों की ये एमयूआई SSG3 और यूई SSG3 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि बहुत ही थोड़ा सा पीछे को खिसक रहा होता है गोकू और वेजिटा के पंचेस की वजह से। और इस चीज को देखकर वो इविल गोकू कहता है कि तुम लोग अभी भी मेरे को नहीं हरा पाओगे, तुम बस मेरे को बहुत ही कम हिला पा रहे हो, ऐसे तो तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे, और वैसे भी तुम दोनों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर है तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देने वाला हूँ। और फिर गोकू कहता है कि अरे रुक जाओ, ये तो बस अभी हम ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे, लेकिन लगता है तुम हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि तो वेजिटा चलो अब हम अपनी मैक्स पावर में आ जाते हैं और इसे सीधे ही खत्म कर देते हैं। इस पे वेजिटा कहता है कि चलो ठीक है कैकरॉट, वैसे भी मेरे को ये नहीं लगा था कि हम इस फॉर्म से इसे हरा देंगे, लेकिन चलो अब हम अपनी मैक्स पावर को दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के अंदर से बहुत ही खतरनाक सी एनर्जी निकल रही होती है, जिसके अंदर वो दोनों ढके हुए होते हैं। और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, इन दोनों की पावर तो बहुत ज्यादा है, आखिर इनके पास इतनी ढेर सारी पावर आई कहाँ से? जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, उन दोनों ने ये कहा था कि वो दोनों 20 सालों से लगातार ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, और उनने 20 सालों में यही फॉर्म अचीव करी है। अगर उनने 20 साल लगा के ये फॉर्म अचीव करी है तो ये ताकतवर तो होगी। तो चलो देखते हैं अब क्या होने वाला है। गोकू ने कहा था कि हम उसके ऊपर इविल गोकू को छोड़ दें, तो देखते हैं अब क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की नई फॉर्म को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है, और इस फॉर्म में उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जिसके साथ भी सेम यही चीज हुई होती है। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, हम इस फॉर्म को सुपर सेन 20 कहते हैं, मैं इस फॉर्म को एमयूआई SSJ20 कहता हूँ। और फिर हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अभी बहुत पावर थी, तो आखिर तुम दोनों ने मेरे को ये पावर क्यों नहीं दिखाई? लगता है अब मेरे को फाइट करने में मजा आएगा वेजिटा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि अब तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है इविल कैकरॉट। और फिर इविल गोकू कहता है कि चलो फिर अब मेरे ऊपर हमला करो, मैं भी तो देखूं इस बार तुम्हारे मुक्के दमदार है या नहीं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मिलके सीधे इविल गोकू पे हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों के पंचेस को इविल गोकू ने ब्लॉक करा
होता है, लेकिन फिर भी इविल गोकू बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं इस चीज को देखकर इविल गोकू कहता है कि सच में ये दोनों तो पावरफुल है, लगता है अब मेरे को थोड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को तो हरा ही दूंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि क्या हुआ, तुम हमारे एक ही पंच में ढेर हो गए, अगर ऐसा ही चलेगा तो तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी ही खत्म हो जाओगे। इस पे इविल गोकू कहता है कि अभी तो बस फाइट शुरू ही हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सीधे ही इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है। और हम देखते हैं इविल गोकू अभी अभी खड़ा ही उठा होता है, लेकिन वेजिटा उस पर हमला करने चले गया होता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा उसे बहुत ही गंदा पीट रहा होता है। और फिर उसी टाइम पर इविल गोकू भी वेजिटा को पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो इविल गोकू को मारता ही जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं इविल गोकू को, जिस वजह से हम देखते हैं वेजिटा उसके पेट में वेजिटा इविल गोकू के पेट में मार के उसे हवा में उछाल देता है और फिर उसके ऊपर ही टेलीपोर्ट होके उसके सर में मार देता है, जिस वजह से इविल गोकू जेनो पैलेस की जमीन के अंदर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि सच में गोकू और वेजिटा तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो इसका मतलब अब हम बच जाएंगे। और देखो तो वेजिटा ने उसे कितनी खतरनाक तरीके से मारा है। तो ग्रैंड पिस्ट कहता है कि ग्रैंड दोनों मारा तो है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उस इविल गोकू को कुछ हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर से वो इविल गोकू निकलता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके अंदर से बहुत रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं इविल गोकू कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और वेट नहीं करूंगा, अब मैं तुम दोनों को सीधे ही खत्म कर दूंगा, मेरे को ज्यादा लड़ने का शौक नहीं है, मैं सीधे ही लोगों को खत्म कर देता हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो सीधे ही और फिर वेजिटा शॉक हो जाता है, लेकिन उसी वक्त पे इविल गोकू उसके सामने आके उसे पीटने लगता है और इविल गोकू से बहुत ही गंदा मार रहा होता है। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि अरे नहीं, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे को अब वेजिटा को बचाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं गोकू साइड से आके इविल गोकू को पंच मार देता है, जिस वजह से इविल गोकू दूसरी साइड को गिर जाता है। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा तुम सही तो हो ना। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, इसकी स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इसे हराना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मेरे को भी यही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं इविल गोकू को, जो कि बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ आ रहा होता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो गोकू की तरफ आने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे वेजिटा उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों मिलके उस इविल गोकू पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस इविल गोकू को मार रहे होते हैं, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो उन दोनों के पंचेस को खा ही रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो उसी टाइम पे वो गोकू और वेजिटा को पंचेस मारने लग जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं 3-4 पंचेस गोकू और वेजिटा को लग जाते हैं और गोकू और वेजिटा पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि वेजिटा ये तो सोच से ज्यादा शक्तिशाली है, अब हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और फिर वेजिटा कहता है ठीक है क्रॉट, चलो फिर अब हमें इसे खत्म करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा इविल गोकू को बहुत ही मार रहा होता है, लेकिन उसी के बीच में गोकू अपना कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते उन दोनों की फाइट चल रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद वेजिटा को, जो कि इविल गोकू को मार रहा होता है, लेकिन इविल गोकू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो फिर वेजिटा अपने दूसरे हाथ में एक एनर्जी बॉल बना के उसकी छाती पे मार देता है, जिस वजह से इविल गोकू थोड़ा सा पीछे जाता है। तो उसी टाइम का फायदा उठा के वेजिटा उसकी छाती में लात मार देता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट अभी। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपना कामेहामेहा रेडी कर चुका होता है और वो सीधे ही अपना कामेहामेहा इविल गोकू पे मार देता है। और इस चीज को देखकर जेनो और ग्रैंड पिस्ट दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं इविल गोकू के कामेहामेहा को डॉज कर लेता है और फिर गोकू कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया। और फिर वेजिटा कहता है कि ये तो कैकरॉट के कामेहामेहा से बच गया, ये वाला मौका तो हमने खो दिया, लेकिन अब हमें इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और हम देखते हैं इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि इविल गोकू पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं इस बार वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश रेडी कर रहा होता है और फिर इसके बाद गोकू कैसे न कैसे करके उस इविल गोकू को जमीन में फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं इविल गोकू वहीं पर जमीन में गिरा होता है। तो उसी टाइम पर वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश से उस इविल गोकू पे हमला कर देता है। इसके बाद गोकू भी अपना कामेहामेहा रेडी करके उसके ऊपर हम उस इविल गोकू पे मार देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं इविल गोकू अपनी जगह से इविल गोकू उनके अटैक को डॉज नहीं कर पाया होता है और गोकू का कामेहामेहा और वेजिटा का फाइनल फ्लैश मिलके इविल गोकू को लग जाते हैं,
जिस वजह से हम देखते हैं जहाँ पर इविल गोकू गिरा होता है उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐसी थोड़ी देर तक गोकू वेजिटा अपना अटैक को जारी रखते हैं, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अटैक जेनो पैलेस के आर पार हो जाता है और फिर गोकू वेजिटा रुक जाते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा शायद वो खत्म हो चुका है और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकारोट, मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि अब मेरे को भी उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। आखिर वो हमारी इस फॉर्म से बची कैसे पाता। और फिर हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि गोकू वेजिटा तुमने तो उसे हरा दिया, अगर अभी तुम दोनों नहीं आए होते तो अब तक तो हम दोनों मर चुके होते। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा को, जो कि अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे आपने इसको बनाया क्यों था? आप ऐसी चीज अगली बार मत बनाना, वरना आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ये वाली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी देखना बहुत पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी मूवीज लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट में सुपर सेन 20 लिख देना, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने इस मूवी को फुल देखा है और एंजॉय किया है। तो बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट मूवी में।